हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि आज छठ पूजा का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन छठ पूजा का खरना किया जाता है। पहले दिन जो नहाय खाए होता है, दूसरे दिन खरना होता है। तो ये खरना का सारा पूजा हो रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम मिट्टी का चूल्हा खरीद कर ले आए थे और उसको सिंदूर से टिका जा रहा है, क्योंकि बिना सिंदूर से टिके हुए चूल्हे पे हम खाना नहीं बना सकते हैं पूजा का। तो यहाँ पे हम चूल्हे को सिंदूर से टिक रहे हैं। और उसके बाद से फ्रेंड्स, ये जो कलसा रखा हुआ है ना, ये कलसे को भी हमें टिकना है। और उसके बाद से हमें आग जलाकर, और लकड़ी के चूल्हे पे इसे बनाया जाता है, तो हम आग जलाकर इसे हम बनाएंगे। तो जब तक देखिए, यहाँ पे आग जला दिए हैं और हम कलसे में पानी भी रख दिए हैं गर्म होने के लिए। और चावल भी हम यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर लिए, क्योंकि चावल में कुछ रहता नहीं है, लेकिन फिर भी चावल को हमको अच्छे से साफ़ कर लेना रहता है। तो चावल भी हमारा अच्छे से साफ़ हो गया है। और यहाँ पे देखिए, हम इसमें पानी हमारा यहाँ पे गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे और चावल डालने के बाद इसके अंदर गुड़ डालेंगे, जिसको आप लोग भेली कहते हैं और मीठा भी कहते हैं। आपके इधर क्या कहा जाता होगा, ये आप लोग जरूर बताइएगा, कि गुड़ और भेली मीठा तो हर जगह इसे कहा जाता है। बस ये रसियाव पकने का देरी है, रसियाव पक जाएगा उसके बाद से फिर फटाफट से हमें रोटी बनाना है। तो सबसे पहले हम रसियाव को बना लेते हैं। तो यहाँ पे रसियाव भी हमारा आधा से ज़्यादा पक चुका है। बस 2 मिनट के अंदर रसियाव भी हमारा बनके रेडी हो जाएगा। तो फिर रसियाव हटा के रोटी फिर हम बनाएंगे। तो रसियाव हमारा यहाँ पे बनके रेडी हो गया है। अब हम रोटी बना रहे हैं। और सच में फ्रेंड्स, पूजा का जो प्रसाद होता है ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और विश्वास नहीं करेंगे आप, छठी मैया का जो प्रसाद होता है ना, वो हर चीज़ बहुत अच्छा बनता है। उनका ठेकुआ हो, चाहे पूरी हो, या फिर किसी भी चीज़ का उनका प्रसाद जो होता है ना, वो बहुत टेस्टी लगता है और बहुत अच्छा लगता है। दुपट्टा है ना। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी रोटी इसलिए बना ले रहे हैं, क्योंकि खरना का टाइम भी हो रहा है और मुझे लेट हो गया था थोड़ा बनाने में। बाकी लोग प्रसाद भी लेने आते हैं, इसलिए हमें जल्दी जल्दी बनाना है। तो यहाँ पे रोटी भी हमारी बन गई। और अब हम और मम्मी एक साथ पूजा करने यहाँ बैठ गए। और फ्रेंड्स, मैं अकेले पड़ जाती हूँ ना छठ पूजा करने के लिए, तो मैं मम्मी के पास चली आती हूँ। और मम्मी जैसे जैसे करती हैं वैसे वैसे मैं छठ पूजा मम्मी के साथ करती हूँ, क्योंकि अकेले रहने के बाद मुझे समझ में नहीं आता इसी की वजह से। तो मम्मी जैसे जैसे करते जाती हैं, बस मम्मी का देख देख कर हम वैसे ही करते जाते हैं। तो सबसे पहले मम्मी यहाँ पे एक कंडी में आग ली और उस पर लकड़ी रख, थोड़ा सा हवन रख कर, और पहले हम लोग 5 बार उस पर हवन डाले। हवन डालने के बाद उस पर जो वो रसियाव और रोटी प्रसाद होता है ना, उसे हम तोड़ तोड़ कर उसके ऊपर डाल रहे थे। उसके ऊपर डालने के बाद सबसे पहले तो हमें ये सब तो जानकारी मम्मी हमें बहुत ज़्यादा देते रहती हैं, कि मम्मी जैसे जैसे करती हैं वैसे वैसे मुझे विश्वास रहता है, क्योंकि मुझे अकेले में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। बस ऐसे मम्मी की तरह मैं करते जाती हूँ पीछे पीछे। तो यहाँ पे सब हो गया। और सबसे बड़ी बात होती है ना फ्रेंड्स, कि बिना महावर लगाए पैर में और नाक पर से जो सिंदूर किया जाता है, वो इस दिन बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बिना महावर लगाए हम लोग ये खरना नहीं कर सकते हैं। तो महावर लगाना और सिंदूर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, और वो भी नाक पर से सिंदूर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, ये दोनों हमारा काम हो गया था। यहाँ पे हवन भी हो गया था, रोटी भी रख दिए थे। अब देखिए, ये अग्रासन जिसको बोलते हैं ना, अग्रासन निकालना। तो एक प्लेट में हम लोग उसे अग्रासन निकाल रहे हैं। और अग्रासन निकालने के बाद 5 बार हम पानी से उसे घुमाकर, 5 बार, ऐसे जैसे भगवान लोग को 5 बार पानी गिराकर घुमाकर एक बार जो गिराते हैं एक जगह पे, वैसे हम लोग 5 बार पानी छिड़क देंगे। और उसके बाद से फिर फ्रेंड्स हम लोग करना शुरू करेंगे। तो ये चीज़ हमारा जो होता है ना, ये सबसे पहले हम कर लेते हैं। तो यही चीज़ हमारा अग्रासन का जो खाना है, वो हम प्रसाद एक तरफ कर दिए। और एक बात और है फ्रेंड्स, कि थोड़े से ना थाली में प्रसाद ज़रूर छोड़ा जाता है, क्योंकि मम्मी कहती हैं कि ये सबसे मेन प्रसाद होता है हमारा जूठा खाना। जो व्रत रहते हैं उनका जूठा खाना। तो देखिए, यही उस दिन तो कुछ खाया नहीं जाता है, क्योंकि मीठा मीठा सब रहता है। लेकिन इसी की वजह से हम लोग थोड़ा सा प्रसाद लिए, थोड़ा छोड़ना रहता है, थाली में रखना रहता है, इसी के लिए। तो पानी भी हमारा यहाँ पे देखिए 5 बार हम घुमा लिए हैं। और अब इसके बाद से सबसे पहले हम छठी मैया को प्रणाम करेंगे। हे छठी मैया, हमारा जो भी व्रत हो अच्छे से सफल हो, और घर परिवार में हमारे सुख संपत्ति बनी रहे, शांति बनी रहे। तो यही चीज़ हम छठी मैया से मांगते हैं। और सच में फ्रेंड्स, हर कोई अपने परिवार के लिए यही मांगता है कि हमारा परिवार राजी खुशी रहे, बच्चे तरक्की की ओर चले, घर से दुख दर्द सब दूर हो जाए। तो ये चीज़ करने के बाद हम देखिए छठी मैया को प्रणाम किए। और प्रणाम करने के बाद से फ्रेंड्स, फिर हम लोग वो खरना का नियम शुरू किए। तो फ्रेंड्स, छठ पूजा का जो दूसरा दिन होता है ना, खरना वाला जो नियम होता है, वो भी हमारा धीरे धीरे करने से बहुत अच्छे से ये हो गया। और मैं छठी मैया से यही वरदान मांगी
हे छठी मैया, मैं जिस तरीके से आपका व्रत कर रही हूँ, आप मुझ पर कृपा बनाए रखिए ताकि मैं व्रत जो है वो अच्छे से आपका पालन कर सकूँ और मुझे व्रत करने में कोई भी कष्ट ना हो। तो सच में फ्रेंड्स, छठी मैया का त्यौहार ऐसा होता है ना कि बिना अन्न पानी के 4 दिन का व्रत होता है, लेकिन थोड़ा भी नहीं पता चलता है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा दिन भी पूरा